हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको कॉस्मोस डीबी में एक फीचर है रेप्लिकेशन डेटा और डेटा कंसिस्टेंसी करके, तो उन दोनों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपना रेप्लिकेशन डेटा के बारे में। तो आप कॉस्मोस डीबी में जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है रेप्लिकेट डेटा ग्लोबली करके दिखता है, राइट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका मान लो ईस्ट यूएस में अगर आपने कॉस्मोस डीबी अकाउंट बना रखा है जिसमें रीड और राइट ऑपरेशंस है, और आप जो है वेस्ट यूएस में इसको रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। अभी नॉर्मली कैसा होता है कि हम लोग मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग ये एक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इनकेस अगर आपका प्राइमरी रीजन में जो डेटाबेस है वो अगर फेल हो गया तो आप दूसरे रीजन से डेटा को फेच कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो अभी कैसा है कि इसमें यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप रेप्लिकेट डेटा ग्लोबली में जाएंगे, यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कुछ दे नहीं रहा है। अभी राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं राइट रीजन वेस्ट यूएस में है, क्योंकि ये जो कॉस्मोस डीबी है ये वेस्ट यूएस में बना हुआ है। इसके ओवरव्यू में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको रीड लोकेशन वेस्ट यूएस दिखाता है और राइट लोकेशन भी वेस्ट यूएस दिखाता है, क्योंकि ये एक ही कॉस्मोस डीबी अकाउंट है। अगर अपने को जियो रेप्लिकेशन इनेबल करना है तो अपने को रेप्लिकेट डेटा ग्लोबली में जाके यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पर। तो लेट्स से अभी ये ईस्ट वेस्ट यूएस में बनाया। अगर आपको मान लो यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल आ रहा है, आप यहाँ पर नीचे देखना, यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल आ रहा है, यहाँ पर आपका वेस्ट यूएस 3 आ रहा है या फिर साउथ सेंट्रल आ रहा है। अगर आपको जियो रेप्लिकेशन इनेबल करना तो आपको उस ये जो डॉट्स है इन पे क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये डॉट्स का मतलब है कि इतने रीजन्स में आप इसको पेयरिंग कर सकते हो, जियो रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको दूसरा रीजन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो मेरा रीड रीजन वेस्ट सेंट्रल यूएस आ गया। एंड उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर मैनुअल फेलओवर और ऑटोमेटिक फेलओवर जो है मुझे हाईलाइट नहीं हो रहा है, हिडन में है ये। क्यों? क्योंकि हमने अभी सेकेंडरी रीजन को के साथ इस प्राइमरी रीजन में जो डेटाबेस है इसको पेयर नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझे मैनुअल फेलओवर और ऑटोमेटिक फेलओवर दोनों ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद आप जो है जब आप सेकेंडरी रीजन चूज़ करेंगे तो आप मैनुअल फेलओवर कर सकते हो जब आपका प्राइमरी रीजन डाउन हो जाएगा, या तो फिर आप ऑटोमेटिक फेलओवर सेट करके रख सकते हो। तो ये तो आपका हो गया जियो रेप्लिका कैसे इनेबल करना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगर रीजन्स मल्टी रीजन राइट्स। तो मल्टी रीजन राइट्स का मतलब होता है कि लेट्स से आपने दो रीजन, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रीजन है। यहाँ पर अभी प्राइमरी में राइट रीजन दिखा रहा है और सेकेंडरी में आपका रीड रीजन दिखा रहा है। यानी कि इस वाले वेस्ट यूएस में जो कॉस्मोस डीबी है उसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होंगे। सेकेंडरी वाले रीजन से आपका सिर्फ रीड ऑपरेशन होगा। तो मल्टी रीजन राइट में क्या होगा कि दोनों रीजन वेस्ट यूएस और वेस्ट सेंट्रल यूएस दोनों रीजन में आप राइट ऑपरेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यानी कि एप्लीकेशन इस कॉस्मोस जो भी एप्लीकेशन होगी उसमें उसके थ्रू जो भी कॉस्मोस डीबी में डेटा इंसर्ट होगा वो दोनों रीजन से होगा। अभी दोनों रीजन से आप बोलोगे कैसे होगा? लेट्स से अभी मान लो वेस्ट यूएस रीजन में आपकी एक एप्लीकेशन है जो अभी वेस्ट यूएस रीजन के कॉस्मोस डीबी को कनेक्टेड है, तो वो जो भी रीड राइट ऑपरेशन होंगे वो उसमें होंगे। आपकी एक और एप्लीकेशन है जो मान लो वेस्ट सेंट्रल यूएस में है, सेम एप्लीकेशन है वेस्ट सेंट्रल यूएस में जो कि वेस्ट सेंट्रल यूएस के कॉस्मोस डीबी से कनेक्टेड है, तो उसमें वो रीड राइट ऑपरेशन करेगा। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है इस फीचर को इनेबल करने का, कि इसमें जो है डेटा इंटीग्रिटी जो है, जो ये रेप्लिकेशन हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी में, इन दोनों के बीच में डेटा जो है इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आएगा। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब कि इधर भी राइट हो रहा है आपका, वेस्ट यूएस में भी राइट हो रहा है, वेस्ट सेंट्रल यूएस में भी राइट हो रहा है, दोनों जगह राइट हो रहा है। तो डेटा कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा, इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आएगा, दोनों में डेटा में मिसमैच रहेगा। तो वो आपको फिर अपने एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा। तो मल्टी राइट रीजन जो है नॉर्मली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको फिर डेटा इंटीग्रिटी वो हैंडल करना पड़ेगा एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, तो ये था आपका रेप्लिका कैसे इनेबल करना है। ओके, अब आते हैं दूसरा ऑप्शन के बारे में, डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंसी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेशन सेलेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंसी में आपको ये 5 टाइप की कंसिस्टेंसी मिलती है: स्ट्रॉन्ग, बाउंडेड स्टिलनेस, सेशन, कंसिस्टेंट प्रीफिक्स एंड इवेंचुअल। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मान लो ये आपकी एक वेस्ट एप्लीकेशन है जो कि ईस्ट यूएस में है,
आपकी एक और एप्लीकेशन है, यानी कि इसका रेप्लिका है जो कि वेस्ट यूएस में चल रही है। ओके, अब क्या होगा कि आपका जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉस्मोस डीबी में जो डेटा स्टोर होता है वो आपका जेसन डॉक्यूमेंट में होता है। ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ये डेटा है, कस्टमर आईडी, उसकी वैल्यू, कस्टमर नेम, उसकी वैल्यू, सिटी और उसकी वैल्यू। मान लो जब आपने जियो रिडंडेंसी या जियो एप्लीकेशन इनेबल किया कॉस्मोस डीबी में, तो ये जो डेटा है ये डेटा आपका उठ के गया सेकेंडरी रीजन में। अब जो सेकेंडरी रीजन के एप्लीकेशंस है, जो एंड यूजर्स है, वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा उठाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों में सेम डेटा होना चाहिए, तो ही जाके वो होगा। अब लेट से मान लो जब किसी एप्लीकेशन ने इस डेटा पे, इस आइटम पे मान लो कोई चीज़ चेंज करी, अपडेट करी, लेट से यहाँ पर दिल्ली है, कस्टमर आईडी 1 है और नेम संदीप है, सेम डॉक्यूमेंट में सेम आइटम पे जो है सिर्फ उसने सिटी अपडेट किया। अब जब ये सिटी अपडेट किया तो ये भी यहाँ पर रेप्लिकेट होना चाहिए सेकेंडरी, जो आप जियो रेप्लिका जब आप इनेबल करोगे तो सेकेंडरी डेटाबेस में भी इनेबल करना चाहिए, इनेबल नहीं, अपडेट करना चाहिए। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ये रीजन का एप्लीकेशन वेस्ट यूएस के कॉस्मोस डीबी को कनेक्ट कर रहा है और ईस्ट यूएस का एप्लीकेशन ईस्ट यूएस के कॉस्मोस डीबी को कनेक्ट कर रहा है, तो जब भी ये अपडेट होगा यहाँ पर राइट वाले डेटाबेस में, तो जब ये कॉस्मोस डीबी में जो आपने सेकेंडरी रीजन कॉन्फ़िगर किया होगा वहाँ पर भी सेम जाना चाहिए, तो ही जाके मतलब है कि आपका ये वाले यूज़र्स लेटेस्ट या अपडेटेड आइटम उठा रहे हैं कॉस्मोस डीबी से, और ये वाले यूज़र्स तो उठा ही रहे हैं। अभी ये चीज़ हैंडल कैसे करते हैं? ये चीज़ हैंडल करने के लिए कॉस्मोस डीबी ने कंसिस्टेंसी जो मैंने यहाँ पर बताया, डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंसी, ये कंसेप्ट लेके आया है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। आपको एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिसीज़न है, ये डिसीज़न कॉस्मोस डीबी के ऊपर दिया गया है कि भाई ये तुमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कितने टाइम पे तुमको रेप्लिकेट कराना है, या फिर ये वेस्ट यूएस का जो सेकेंडरी रीजन का एप्लीकेशन है वो तुमको पुराना डेटा दिखाएगा या नया डेटा दिखाएगा। ये सब चीज़ों को सेटल करने के लिए या फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए या फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कॉस्मोस डीबी में कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट लेके आया है। अभी कंसिस्टेंसी में जैसे कि मैंने बताया 5 है, एक आपका स्ट्रॉन्ग, इवेंचुअल, बाउंडेड स्टिलनेस, सेशन और कंसिस्टेंट प्रीफिक्स। अभी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि लेट से ये एप्लीकेशन है ईस्ट यूएस की, उसने ईस्ट यूएस के कॉस्मोस डीबी को कनेक्ट किया और ये जो डेटा था ये उठाया, इसने यहाँ के कॉस्मोस डीबी को रेप्लिकेट कर दिया, और ये वाले जो वेस्ट यूएस एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं यूजर्स, उन्होंने ये वाला डेटा उठाया। लेकिन मान लो इस वाले एप्लीकेशन ने, यानी कि जहाँ पर राइटेबल हो रहा है, आपका रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है कॉस्मोस डीबी में, वो सेम आइटम में मान लो उसने अपडेट किया, सिटी जो है दिल्ली थी तो उसने अपडेट कर दिया मुंबई। अब स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जब ये एप्लीकेशन इसको राइट करेगा, अपडेट कर देगा उस वैल्यू को, तो इसमें क्या होता है कि जब ये रेप्लिकेट करेगा यहाँ पर, तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी तो गुड मिलेगी। यहाँ पर मैंने लिखा है गुड कंसिस्टेंसी, लो परफॉर्मेंस, यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि वेस्ट यूएस के जो यूज़र्स हैं, एप्लीकेशन यूज़र्स हैं, वो जब वेस्ट यूएस के कॉस्मोस डीबी को हिट करेंगे तो उनको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन लो परफॉर्मेंस मिलेगा। लो परफॉर्मेंस का मतलब कि ये जो वेस्ट यूएस के एप्लीकेशन यूज़र्स रहेंगे उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मे बी उनको सेशन रिफ़्रेश करना पड़ेगा या फिर उनको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा ये लेटेस्ट आइटम उठाने के लिए यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है ये आपका प्राइमरी कॉस्मोस डीबी से सेकेंडरी कॉस्मोस डीबी में रेप्लिकेट होना बाकी है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि गुड कंसिस्टेंसी, मतलब आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा यहाँ पर वेस्ट यूएस में भी, वेस्ट यूएस के कॉस्मोस डीबी में, लेकिन परफॉर्मेंस लो मिलेगा। परफॉर्मेंस लो मतलब लेटेंसी मिलेगी, आपको कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा एप्लीकेशन यूजर्स को, या मे भी हो सकता है ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ेगा या सेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका, वो है इवेंचुअल। इवेंचुअल में सेम वही कंसेप्ट कि ये पहला आइटम जो था ये रेप्लिकेट हुआ यहाँ के कॉस्मोस डीबी में, यहाँ के यूज़र्स वेस्ट यूएस के यूज़र्स लेटेस्ट उठा रहे हैं। जब अपडेट किया ये एप्लीकेशन में इस राइटेबल कॉस्मोस डीबी में, जब ये सिटी अपडेट हुआ, दिल्ली से मुंबई हो गया, तो यहाँ पर जब ये अपडेट होगा तो इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस गुड मिलेगा लेकिन कंसिस्टेंसी
लो मिलेगी, यानी कि पुअर कंसिस्टेंसी मिलेगी। पुअर कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस गुड मिलेगा, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि उसको पुराना ही डेटा मिलेगा, लेकिन लो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि उसको अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। अपडेटेड डेटा मिलेगा लेकिन टाइम के बाद। तो गुड परफॉर्मेंस मतलब एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी में कोई इश्यू नहीं आएगा, ओके, सेम सेशन यूज़ कर सकता है, उसको कुछ रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन ये जो डेटा है जो यहाँ पर अपडेट हुआ है इस आइटम पे, इस कस्टमर ID 1 पे जो सिटी चेंज हुआ है, ये यहाँ पर जाके इसमें डिले होगा, थोड़ा सा लेटेंसी दिखेगा। तो इवेंचुअल में होता है गुड परफॉर्मेंस मिलेगा लेकिन लो कंसिस्टेंसी मिलेगा, यानी कि डेटा जो अपडेटेड डेटा है उसको यहाँ पर अपडेट होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका बाउंडेड स्टेलनेस। बाउंडेड स्टेलनेस में क्या होता है, सेम कंसेप्ट है। ये आइटम जब अपडेट हुआ यहाँ पर, सिटी में दिल्ली था यहाँ पर, जब एप्लीकेशन ने राइटेबल कॉस्मोस DB में जब अपडेट किया, सिटी मुंबई कर दिया, तो डेटा कैन लैग बिहाइंड। डेटा कैन लैग बिहाइंड मतलब जब यहाँ के कॉस्मोस DB में ये रेप्लिकेट होगा या फिर यहाँ का जो कॉस्मोस DB रहेगा और यहाँ के जो एप्लीकेशन यूजर्स रहेंगे वो तब भी ये वाला वर्जन उठाएंगे, पुराना वाला डेटा उठाएंगे। यानी कि इसमें जो है -1 वर्जन इसमें काम करता है बाउंडेड स्टेलनेस में। -1 वर्जन मतलब क्या होता है कि एक वर्जन पीछे का ये डेटा उठाएगा, तब तक उठाएगा जब तक कि ये प्रॉपर ये डेटा यहाँ से यहाँ के कॉस्मोस DB में, वेस्ट US के कॉस्मोस DB में ना चले जाए या रेप्लिकेट ना हो जाए। तो बाउंडेड स्टेलनेस का मतलब यही होता है कि वो एक -1 वर्जन पीछे का डेटा उठाएगा। उसके बाद आता है आपका सेशन। सेशन वाला ये बाय डिफ़ॉल्ट सेशन ही कॉन्फ़िगर रहता है, जैसे कि आपने यहाँ पर पोर्टल पे देखा, मैंने जब क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट सेशन है। सेशन वाले में क्या रहता है कि इसमें आपको गुड कंसिस्टेंसी मिलती है और गुड परफॉर्मेंस मिलता है, डेटा रेप्लिकेट हो जाता है। यानी कि जब भी ये वेस्ट US के एप्लीकेशन यूजर्स जो है वेस्ट US के कॉस्मोस DB से जब डेटा गेट करेंगे या फिर डेटा को एक्सेस करेंगे तो उनको सेम सेशन में उनको अपडेटेड डेटा मिलेगा, उसमें कोई लेटेंसी नहीं मिलेगी और गारंटेड ये रहेगा कि आपका जो है अप टू डेट डेटा यहाँ पर मिलेगा आपको। उसके बाद आता है आपका कंसिस्टेंट प्रीफिक्स। इसमें लिखा है डिले इन रीड्स ऑफ रीसेंट डेटा बट यू विल नॉट सी आउट ऑफ द ऑर्डर राइट्स। इसमें कंसिस्टेंट प्रीफिक्स में मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ये जो अपडेटेड डेटा है ये यहाँ पर रेप्लिकेट होने में टाइम लगेगा और उसके साथ साथ जो वेस्ट US के एप्लीकेशन यूजर्स है उनको अपडेटेड डेटा रीड करने में थोड़ा डिले हो सकता है, कुछ सेकंड का, लेकिन दे विल नॉट सी आउट ऑफ ऑर्डर राइट्स। आउट ऑफ ऑर्डर राइट्स का मतलब क्या होता है कि लेट से ये एक आइटम है जिसमें कस्टमर ID 1 है, कस्टमर नेम संदीप है और दिल्ली है। एक और सेम आइटम पे मान लो यहाँ पर राइटेबल कॉस्मोस DB में यहाँ पर सिटी चेंज कर दिया मुंबई, और मान लो वापस से थोड़े टाइम के बाद सेम आइटम में सिटी कर दिया लेट से बेंगलोर। तो अभी 3 चेंजेस हो गए, यानी कि इसके बाद जो है 2 अपडेट हो गए, एक मुंबई और एक बेंगलोर। तो आउट ऑफ ऑर्डर राइट्स का मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पर डेटा रेप्लिकेट होगा तो ये ऑर्डर वाइज रेप्लिकेट करेगा। ऑर्डर वाइज मतलब जैसे दिल्ली है फिर मुंबई दिखाएगा यहाँ पर यहाँ के एप्लीकेशन यूजर्स को, एंड देन उसके बाद बेंगलोर दिखाएगा यहाँ के एप्लीकेशन यूजर्स को। तो आउट ऑफ ऑर्डर राइट्स का मतलब ऐसा नहीं दिखाएगा कि भाई बीच में मुंबई दिखा दिया या फिर पहले बेंगलोर दिखा दिया फिर थोड़े टाइम के बाद दिल्ली दिखाने लग गया, ये ऑर्डर हो गया है। तो ऑर्डर राइट्स का मतलब कि किस हिसाब से किस ऑर्डर पे जो है यहाँ पर अपडेट्स हो रहे हैं, यहाँ पर इस प्राइमरी कॉस्मोस DB में किस ऑर्डर में राइट्स हो रहे हैं। तो पहला राइट ये हुआ, दूसरा राइट मुंबई और तीसरा राइट लेट से बेंगलोर, तो वो ऑर्डर में यहाँ पर दिखाएगा। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंसी में आप यहाँ से सेशन में चेक ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बट रिकमेंडेड मैं यही कहूँगा कि सेशन बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको गुड कंसिस्टेंसी मिलती है, गुड परफॉर्मेंस मिलता है। ऊपर से आपने देखा है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है कुछ म्यूज़िक टाइप में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट टाइप में यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं कहीं पर भी अगर क्लिक करूँ तो ये देखो म्यूज़िक फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आप इससे ज़्यादा और ज़्यादा डीप डाइव लेवल पे अगर आपको जानना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।